हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि एक सिद्ध मुहूर्त है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से और कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको सभी क्षेत्र में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाता हूँ। महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमयी वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर जो हम परम आनंदित हुए हैं, हमें कोई शिव जी के संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम महाशिवरात्रि का विधान है वह दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्र नामक एक भील था जो बुरे कार्य किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और परिवार का पोषण वध्य वृत्ति द्वारा ही करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु वह मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उनकी माता पिता और स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्यध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृग आदि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई भी शिकार हाथ ना लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, आज मुझे कुछ भी शिकार ना मिला, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ ना कुछ मुझे साथ में लेकर जाना ही है, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा विचार कर वह व्यध एक जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वहाँ अपने मन में सोचने लगा, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई ना कोई जीव जंतु आएगा ही। तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफलता कहलाऊंगा। ऐसा विचार कर भील किसी एक बिल वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा, देखे कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। ये विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत चकित सी थी क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। व्यध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इसी बीच संजोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिलपत्र नीचे को आ गिरे। यहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम यम की पूजा देववंश स्वयं हो गई, अर्थात उस पातक की व्यद्र द्वारा भी शिवलिंग अर्चना, जल एवं बिल दान साथ में हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल गिरने से एवं पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर हिरनी भय से चकित हो गई और व्यध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई। उसने
पूछने लगी, हे व्यध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे सही से ही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर व्यध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसीलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्यध को देखकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार कर मृगी वहां पर व्यध के कहने लगी, हे व्यध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त होता है, इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निस्संदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूं। संसार में परोपकार कर से बढ़कर कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उसी पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तद्यपि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। मेरे स्थान में बहुत से वृक्ष होने हैं, जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्यमेव आऊँगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊँगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सुत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी व्यध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की। हे व्यध, सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊँ तो मुझे वही दोष लगे जो कृतज्ञ तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शब्द द्वारा मृगी ने जब व्यध को विश्वास दिलाया, तब व्यध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्यध के वचनों से प्रसन्न हुई हिरनी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्यध का प्रथम यम बिना जल एवं अन्न के निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच मृग की बहन दूसरी मृगी जल पीने के लिए वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्वव्रत उसके ऊपर बांध छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवंश देवत महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। ये द्वितीय यम की शिव पूजा व्यध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। ये देखकर मृग उस व्यध से बोली, हे वंचर, ये तुम क्या कर रहे हो? व्यध ने पूर्ववत उससे भी जो कुछ कहा था, उसे सुनकर वह निवर्तन मृगी बोली, हे मृग, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा ये देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे उस अनंत एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे सोने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी को अर्पित करके पुनः वापस आ जाऊंगी। ये सही जानो, मुझे अब जाने दो। ये सुनकर व्यध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो मैं अवश्य मारूंगा। व्यध की बात सुनकर हिरनी ने शब्द पूर्वक पुनः कहा, हे व्यध, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरे पुण्य नष्ट होगा। हे व्यध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः ना लौटूं, जो मानव माता पिता के श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पातक लगता है वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है, तंज्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर पुनः ना लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्यध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होकर अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही बीत गया।
इसी बीच जब तृतीय यम बीतने लगा, मृगी के आने में देर होने लगी, तब ये वैद्य चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस वैद्य की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करने से देवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिलपत्री उस शिवलिंग पर जा गिरे। उसके तृतीय यम की पूजा सौभाग्यवंश हो गई। वह भूत भवन भगवान शिव की कृपा थी। वह पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तब उस वैद्य ने कहा, अपने परिवार के लिए तुझे मैं मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, वैद्य की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस वैद्य से इस प्रकार कहने लगा, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा ये पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि उसका शरीर परोपकार में ना लगा, उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जा गया है। जो सामर्थ्य हो पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता, उसका सामर्थ्य व्यर्थ है। वह परलोक में अवश्य नरकगामी होगा। इसीलिए हे वैद्य, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटा। इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्ठा भाव से ऐसा कहने पर वैद्य अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, उसके पूरब भी जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। ये कितनी ही प्रवंचिता है। उन्हीं बच्चों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। हे मृग, तुम ही बताओ, मेरी जीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंब की भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। अब कैसे विश्वास करूं? ये सुनकर मृग कहने लगा, हे वंचर, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे वैद्य, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी मैं, हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द का ना निकले तथा समर्थ होते हुए भी परोपकार ना करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़े तथा अभक्ष्य भक्षण करे, जो पाप होता है वह मुझे लगे, यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। सूची कहने लगे, हे मुनियों, मृग के सत्यवाणी सुनकर वैद्य ने उसे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। ये सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने जाकर वैद्य का वचन सब से कहा सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत हो संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अतः हम लोगों को सत्यपाश से निमंत्रित होकर नीचे ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धार्य प्रदान करके वैद्य के पास चले जाने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं, उनमें से सबसे बड़ी थी। उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना ये बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात ये, मैंने वहाँ सर्वप्रथम आने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उनकी ये वाणी सुनकर छोटी मृगी बोली, नहीं प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहाँ पर जा रही हूँ, आप यहीं रहें। उनकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही बलिभांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, हे प्रभु, ये भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है
कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैध जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपनी सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए। यहाँ पर निषाद था। उनके चले जाने पर मृगी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छोनों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था, उनकी जैसी गति होगी वैसी ही हम लोगों की होगी। उन मृग झुंडों को देखकर वेद बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल तथा पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजन अचानक हो गई। इस प्रकार वेद के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उसी समय उन दोनों मृगों तथा मृग के साथ ही कहा, हे व्यधराज, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूची कहने लगे, हे मुनि, इस प्रकार मृगों ने वचन सुनकर वह दुष्प्राप्त सद्ज्ञान का भागी बन गया। उसके मन में सोचने लगा, ओहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं, अपने शरीर को त्याग करके भी परायण हो रहे हैं। खेद की बात है, मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने जीवन को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेकों अनेक पाप द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर वैद्य ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूची कहते हैं, हे मुनियों, वेद के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में ही पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्यक्ति को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी ने प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वेद की साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया था। मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिवजी के चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गहु नाम प्रदान करते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वर दिए। शिवजी ने कहा, हे निषाद, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर अपनी राजधानी बनाओ। अनेक प्रकार के दिव्य यथार्थ दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा ही प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय भी श्री राम जी निश्चित ही आवेंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले हे वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे। मेरी सेवा से सशक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूची कहते हैं, हे मुनिवृत, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु जोनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर में बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। उधर पुनः भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे मुने, वहाँ अरविंद पर्वत पर शिवजी वैधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, इसी समय से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों का भोग
करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव संयुक्त प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावंश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि संयुक्त मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया है, तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्ने होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए हे मुने, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकों अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी है, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के यप तप संयम नियम भी हैं, तज भी उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। ये शास्त्र पुराणों पर निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए वह शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि ये दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।